दोस्तों, दुनिया के हर कोने में कुछ ना कुछ रहस्य और रोमांच से जुड़ी कहानियां होती है जो लोगों को हैरान कर देती है। इनमें से कुछ बेहद ही डरावनी भी होती है। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में भारत के एक ऐसे रहस्यमय गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जहां से रातों रात हजारों लोग गायब हो गए थे। भारत की पारंपरिक जमीन में कई ऐसे राज दफन हैं जो कई वर्षों या कहे सदियों बाद आज भी उसी तरह ताजा और अनसुलझे हैं जितने पहले कभी हुआ करते थे। ये रहस्य कुछ ऐसे हैं जिन्हें जितना सुलझाने की कोशिश होती है ये उतना ही उलझते जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसा ही एक राज राजस्थान के जैसलमेर जिले के कुलधरा गांव में भी दफन है। यह गांव पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है। एक ऐसा गांव जो रातों ही रात में वीरान हो गया और सदियों से लोग आज तक नहीं समझ पाए कि आखिर इस गांव के वीरान होने का राज क्या था। कुलधरा गांव के वीरान होने को लेकर एक अजीबोगरीब रहस्य है। दरअसल कुलधरा की कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 200 साल पहले, जब कुलधरा खंडर नहीं था बल्कि आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। लेकिन फिर जैसे कुलधरा को किसी की बुरी नजर लग गई। वो शख्स था रियासत का दीवान सालम सिंह, जिसकी गंदी नजर गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी तरह उस लड़की से शादी करना चाहता था। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू किया। लेकिन दोस्तों, हद तो तब हो गई जब उस दीवान ने लड़की के घर संदेश भिजवाया कि यदि अगले पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वह गांव पर हमला करके उस लड़की को उठा ले जाएगा। दीवान और गांव वालों की ये लड़ाई अब एक लड़की के सम्मान की भी थी और गांव के आत्म सम्मान की थी। गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5000 से ज्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। कहा जाता है कि निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हो गए और पंचायतों ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। अगली शाम कुलधरा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज परिंदे भी उस गांव की सरहदों में दाखिल नहीं होते। कहते हैं गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया था। आपको बता दें कि बदलते वक्त के साथ 82 गांव तो दोबारा बन गए, लेकिन 2 गांव कुलधरा और खांबा तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक आबाद नहीं हुए हैं। और दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधरा गांव घूमने आने वालों के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहाँ हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार के चहल पहल की आवाजें आती है। महिलाओं के बात करने और उनकी चूड़ियों और पायलों की आवाज भी हमेशा सुनाई देती है। दोस्तों, प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता है। कुलधरा गांव में एक मंदिर है जो आज भी इस श्राप से मुक्त है। एक बावड़ी भी है जो उस दौर में पीने का पानी का जरिया था। एक खामोश गलिहारे में उतरती कुछ सीढ़ियां भी है। कहते हैं शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। दोस्तों, लोग मानते हैं कि वो आवाज 18वीं सदी का वो दर्द है जिनसे पालीवाल ब्राह्मण गुजरे थे। गांव के कुछ मकान हैं जहां रहस्यमय परछाई अक्सर नजरों के सामने आ जाती है। दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन दोस्तों, शाम ढलते ही कुलधरा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देता है रूहानी ताकतों का एक रहस्यमय संसार। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ जो भी आया वो हादसे का शिकार हो गया। दोस्तों, पैरानॉर्मल सोसाइटी के उपाध्यक्ष अंशुल शर्मा ने बताया था कि हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम घोस्ट बॉक्स है। इसके माध्यम से हम ऐसी जगहों पर रहने वाली आत्माओं से सवाल पूछते हैं। कुलधरा में भी ऐसा ही किया। जहाँ कुछ आवाजें आई तो कहीं असामान्य रूप से आत्माओं ने अपने नाम भी बताए।
4 मई 2013 शनिवार की रात्रि में जो टीम कुलधरा गई थी, उनकी गाड़ियों पर बच्चों के हाथ के निशान मिले। टीम के सदस्य जब कुलधरा गांव में घूमकर वापस लौटे तो उनकी गाड़ियों के कांच पर बच्चों के पंजों के निशान भी दिखाई दिए। इतिहासकारों के मुताबिक पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी संपत्ति, जिसमें भारी मात्रा में सोना चांदी और हीरे जवाहरात थे, उसे जमीन के अंदर दबा रखा था। यही वजह है कि जो कोई भी यहाँ आता है वह जगह जगह खुदाई करने लग जाता है, इस उम्मीद से कि शायद वह सोना उनके हाथ लग जाए। यह गांव आज भी जगह जगह से खुदा हुआ मिलता है। दोस्तों, एक तरफ जहां लोक कथा और कहानियों में कुलधरा गांव के वीरान और खंडर की कहानी पालीवाल ब्राह्मणों के श्राप और गांव छोड़ने को बताया गया है, वहीं इतिहासकार इसका मुख्य कारण आपदा भी बताते हैं। इतिहासकार कहते हैं कि कुलधरा गांव में उस समय बहुत बड़ी आपदा आई थी, जिससे यह गांव एकदम से वीरान हो गया और अब तक यह वीरान ही पड़ा है। इतिहासकारों ने कुलधरा गांव में किसी बड़े भूकंप जैसी आपदा की ओर इशारा किया है, परंतु भूकंप के आने का कोई भी इतिहास नहीं है। ऐसे में लोग लोक कथाओं में प्रचलित पालीवाल ब्राह्मणों के गांव छोड़े जाने की कहानी को ही सही मानते हैं। दोस्तों, वर्तमान समय में कुलधरा गांव विशाल भूभाग में फैला हुआ एक वीरान गांव है, जो अब खंडर में तब्दील हो चुका है। हालांकि इसमें आपको कुछ महल ऐसे देखने को भी मिल सकते हैं जो थोड़े बहुत ठीक है, परंतु लगभग पूरा गांव खंडर में तब्दील हो चुका है। दोस्तों, राजस्थान के जैसलमेर में जहां एक तरफ रिकॉर्ड गर्मी पड़ती है, वहीं पर इस गांव में आपको ठंड का एहसास होगा, क्योंकि इस गांव को उस समय पालीवाल ब्राह्मणों ने इस तरह से सुनियोजित ढंग से बनाया था। वर्तमान समय में कुलधरा गांव देखने पर हमें इतिहास का ज्ञान होता है कि उस समय किस तरह के महल, घर व वस्तुएं हुआ करते थे। उस समय लोगों की संस्कृति क्या थी, किस तरह से लोग अपना जीवन यापन क्या करते थे, क्या लोगों के पास संसाधन थे, इत्यादि सभी जानकारी देखने को मिलती है। कुलधरा गांव के पास ही एक देवी का मंदिर बना हुआ है। वहां पर जाने से आपको इस बात का एहसास होगा कि हमारा इतिहास क्या रहा है, किस तरह से और कैसे यह गांव वीरान हुआ। इस बात को लेकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। दोस्तों, अब अगर आपने कुलधरा गांव का इतिहास और रहस्यमय भरी कहानी सुन ली है, तब आपका भी यहाँ जाने का मन जरूर करता होगा। यदि आप कुलधरा गांव जाना चाहते हैं तो पहले आपको यहाँ पर घूमने का सही समय जान लेना चाहिए। दोस्तों, कुलधरा गांव की सीमा पर एक दरवाजा लगाया गया है, जिससे होकर गांव में प्रवेश किया जाता है। कुलधरा गांव में सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक जा सकते हैं। उसके बाद गांव के बाहर लगा प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाता है। शाम को 6 बजे के बाद तथा सुबह 8 बजे से पूर्व इस गांव में प्रवेश करने पर मनाही है। गांव वाले यहां पर भूत प्रेत की कहानियां बताते हैं, जबकि प्रशासन भी शाम को 6 बजे के बाद यहां पर प्रवेश करना वर्जित बताता है। बता दे कि कुलधरा गांव के लिए प्रवेश शुल्क एक व्यक्ति का ₹10 से लेकर ₹50 तक है। यदि आप वहां घूमना जाना चाहते हैं तो आपको इतिहास का एहसास होगा। उस खंडर में यह देख पाएंगे कि उस समय के लोग कैसे रहते थे, उनकी संस्कृति क्या थी, और वहां पर मौजूद खंडर में तब्दील भवन अपना गौरवशाली इतिहास बयान करेगा। दोस्तों, ये थी इस गांव के पीछे की भूतिया कहानी। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।